नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 12 विद्युत तथा परिपथ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। डेली लाइफ में भी अपन देखते हैं कि अपने घरों में विद्युत की आपूर्ति कैसे होती है। टीवी, पंखे, कूलर, फ्रिज ये सभी किस प्रकार से चलते हैं, घड़ी कैसे चलती है, बैटरी, टॉर्च ये सभी या इन सभी में किस प्रकार से करंट का फ्लो होता है। तो इसमें अपन सेल यूज़ करते हैं घड़ी में। तो अपन देखते हैं कि विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें करंट का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो सेल का ऊपरी सिरा धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, नीचे का सिरा ऋणात्मक नेगेटिव होता है। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये जो सेल होता है, इस सेल के अंदर केमिकल सब्सटेंस भरे हुए होते हैं और इन केमिकल सब्सटेंस या इन रासायनिक पदार्थों के मध्य केमिकल रिएक्शन होने से विद्युत उत्पन्न होती हैं और करंट का फ्लो होता है, जिनमें रासायनिक क्रिया से हमें विद्युत प्राप्त होती हैं और लंबे समय से काम में लेने पर सेल से विद्युत प्रवाह भी बंद हो जाता है। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में अपन को सेल चेंज करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, सेल चेंज करना क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो केमिकल पदार्थ हैं उनके बीच में केमिकल पदार्थ खत्म हो जाता है, तो उनके बीच में किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होती हैं और हमें करंट का प्राप्त नहीं होती है। अर्थात सेल में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों के मध्य क्रिया बंद हो जाती हैं और अपन को नया सेल काम में लेना होता है। अब जो ये इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है उसके पास में होता है पॉजिटिव टर्मिनल और निचला सिरा जो वृत्ताकार होता है सर्कुलर, इसका पास में होता है नेगेटिव टर्मिनल, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। ये जो गोल वृत्ताकार सिरा होता है वो जिंक धातु का बना होता है, जस्ता इसी प्रकार का होता है। सेल अपन सब जानते हैं ये उभरा हुआ सिरा है और ये नीचे गोल वृत्ताकार सिरा है जो जिंक धातु का बना हुआ होता है। अब इसमें ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है ये पॉजिटिव सिरा और ये नीचे की तरफ है ये नेगेटिव सिरा। करंट का जो फ्लो होता है वो धनात्मक सिरे से लेकर के ऋणात्मक सिरे तक होता है। विद्युत धारा का फ्लो धन सिरे से लेकर के ऋण सिरे की तरफ होता है। तो ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं, ये जो एक सेल होता है उसको तो सेल कहते हैं, जबकि सेल के समूह को ग्रुप ऑफ सेल बैटरी कहलाता है। आगे देखते हैं विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता है, इसमें कांच का ऊपर से देखते हैं अपन बल्ब, ऊपर कांच का आवरण होता है और उसके अंदर एक पतला तार होता है। इस पतले तार को कहते हैं फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है दो मोटे तारों के मध्य में लगा होता है। ये दोनों जो मोटे तार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बल्ब के आधार पर धातु की एक नोक होती है जो क्या बनाती है, बल्ब का एक धात्विक ढांचा बनाती है। यह होता है बल्ब का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार का ये जो है वो धातु का बना होता है। ये बल्ब का जैसे एक्सोस्केलेटन है, धात्विक ढांचा बना रही है। ये दो मोटे तार हैं जो स्ट्रॉन्ग तार दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर ये कांच है, बाहरी आवरण, और इसके अंदर अक्रिय गैस भरी हुई होती हैं। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी अक्रिय गैस होती हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। ये इसके बीच में जो इस तरीके का मुड़ा हुआ ये तार दिखाई दे रहा है पतला सा, और ये बीच में पतला इसको वापस से जोड़ रखा है, ये कहलाता है फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ये फिलामेंट ये बना हुआ होता है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। जब बल्ब जलता है तो प्रकाश के साथ वह हीट ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो बल्ब के अंदर हीट से बचाव करने के लिए टंगस्टन धातु को यूज़ में लिया जाता है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बल्ब कुछ समय तक जलने के बाद में जब अपन बंद करते हैं तब भी वो अगर अपन उसको टच करते हैं तो अपन को थोड़ा गर्म महसूस होता है। अगर कम गलनांक वाली धातु का यूज़ करेंगे तो जैसे ही अपन ऑन करेंगे और फटाफट वो मेल्ट हो जाएगा, जबकि जो टंगस्टन धातु है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हीट उत्पन्न होती है प्रकाश के साथ में अपना इस बल्ब का उससे भी बचाव होता है। इस कारण टंगस्टन काम में लिया जाता है। टंगस्टन धातु जो है उसका प्रतीक चिन्ह होता है W, और आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में इसका जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक 74 नंबर पर आता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है
वो 184 होता है, वो अपन आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।